मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से नॉमिनी को चेंज या फिर रिमूव कर सकते हैं। दोस्त, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, एक्सिस, ए टू जेड किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं किसी भी कारणवश हम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को रिमूव कर दूं, यानी कि पहले से आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड हो रखा है लेकिन अब आप चाहते हैं नॉमिनी को हटा देना, या फिर दूसरा सिचुएशन यह है कि आप चाहते हैं कि पहले वाला जो नॉमिनी है, यानी हमारे बैंक अकाउंट में जो पहले से नॉमिनी ऐड हो रखा है उसे चेंज करना, उसको हटा करके दूसरे पर्सन को नॉमिनी के तौर पर ऐड करना, तो वो भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन कर पाएंगे। लेकिन कैसे? इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को चेंज या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप सारे बैंक में दो तरीकों से नॉमिनी को चेंज या रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप ब्रांच में विजिट करके ऑफलाइन तरीके से नॉमिनी को चेंज करवा लीजिए या फिर रिमूव करवा लीजिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को चेंज या रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे एसबीआई की, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और मैं इसी अकाउंट में नॉमिनी को चेंज या रिमूव करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, सबका लगभग सेम प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर अगर एसबीआई की बात की जाए तो ऑनलाइन आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप योनो लाइट एसबीआई को ओपन कीजिए, या फिर योनो एसबीआई को ओपन कीजिए, या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। तो अभी मैं आपको नॉमिनी को चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहां पर आप लोग लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने पर इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, आपको बैलेंस दिख रहा होगा, अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके जस्ट साइड में एक एरो का साइन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आइए, एक ऑप्शन दिखेगा व्यू नॉमिनी डिटेल्स, ठीक है। यहां पर तो आपको एडिट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा और जस्ट साइड में एरो का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर दिख जाएगा आपको पूरा नॉमिनी डिटेल्स, यानी कि आपके अकाउंट में कौन सा नॉमिनी ऐड हो रखा है वो सारा डिटेल्स यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर आप नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि इस नॉमिनी को हटा करके किसी और नॉमिनी को मैं ऐड कर दूं, किसी और पर्सन को, तो आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहां पर पहले से सारा डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप हो रखा है। अब आप इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैंने ब्लर कर रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर सारा डिटेल्स दोबारा फिलअप कर लेता हूं। अब देखिए, यहां पर मैंने नॉमिनी का जो डिटेल्स है उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ध्यान देना है, अगर आप जिस नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं उसका एज 18 प्लस नहीं है, मतलब 18 वर्ष से कम है, तो उस सिचुएशन में नॉमिनी का गार्जियन नेम, गार्जियन एज और उनका एड्रेस डिटेल्स फिलअप करना होगा। लेकिन अगर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ 18 वर्ष से ज्यादा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, उनका एज 20 वर्ष, 25 वर्ष जो भी है, अगर है ज्यादा, तो उस सिचुएशन में आपको गार्जियन नेम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि देखिए, अभी फिलहाल ये सेट नहीं हुआ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ये रहा, मान लीजिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूं और डेट सेलेक्ट करके ओके कर देता हूं। अब देखिए, जैसे ही मैंने डेट चेंज किया तो गार्जियन नेम और गार्जियन डेट ऑफ बर्थ ये सारा डिटेल्स रिमूव हो गया, और यहां पर आपको सिर्फ नॉमिनी का एड्रेस अब आपको फिलअप करना होगा, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर नॉमिनी माइनर है, बच्चा है, तो उस सिचुएशन में उनका एड्रेस, उनका नाम गार्जियन का और उनका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा नॉमिनी का। लेकिन अगर नॉमिनी मेजर है, यानी कि बड़ा है, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, तो उस सिचुएशन में यही सारा डिटेल्स फिलअप करना होगा, गार्जियन का डिटेल्स फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, यहां पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर दिया, सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए, यहां पर आएगा प्लीज कंफर्म द नॉमिनी डिटेल्स बाय प्रोसीडिंग विद ओटीपी स्क्रीन। तो अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओके कर दीजिए। अब देखिए, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहां पर फिलअप कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देखिए योर नॉमिनी डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। आप एक्नॉलेजमेंट लेटर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी अपडेट हो चुका है, यानी कि चेंज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं, मान लीजिए हमें अपने अकाउंट में नॉमिनी रखना ही नहीं है, ठीक है, मैं नॉमिनी को हमेशा के लिए रिमूव करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? तो उसके लिए आपको मैं ले चलता हूं योनो लाइट एसबीआई में, क्योंकि योनो एसबीआई से आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो आप योनो लाइट एसबीआई को ओपन कीजिए या फिर एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, लगभग यही सेम प्रोसेस हर एक बैंक में होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके चेंज या रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं योनो लाइट एसबीआई में लॉगिन कर चुका हूं, आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर ऑनलाइन नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब सेलेक्ट अकाउंट टाइप को सेलेक्ट कीजिए, ट्रांजैक्शन अकाउंट है या डिपॉजिट अकाउंट, तो मैं यहां पर ट्रांजैक्शन अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं। जिस टाइप का आपका अकाउंट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर व्यू नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिख जाएगा, जो अभी अभी चेंज करके आपने इनपुट किया है, वो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नॉमिनी का। तो अगर आप नॉमिनी को कैंसिल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो सिंपल आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और नीचे में कैंसिल नॉमिनेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्मेशन पेज आएगा, आप कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, देखिए आ चुका है, उसको फिलअप कर दीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, देखिए सक्सेसफुली डिलीटेड रेफरेंस नंबर इतना आ जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट से नॉमिनी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो आपने रिमूव करना सीख लिया और चेंज करना भी सीख लिया। किस तरीके से नॉमिनी को ऐड किया जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी बैंक अकाउंट में नॉमिनी को चेंज या रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपना सवाल वहीं पर शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है, इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।